Assalamu alaikum dear students. Hope you are healed and hearty. I am your English teacher from Est Kufara. Today our topic is To Sleep by William Wordsworth. He was an English romantic poet. He is remembered as a poet of spiritual and epistemological speculation, a poet concerned with the human relationship to nature. In this poem, To Sleep by William Wordsworth personifies sleep, addressing it as the mother of good health and new thoughts. तो बच्चों, इस पोइम में जो पोइट है वो 3 दिनों से सोया नहीं है, तो नींद हासिल करने के लिए वो कुदरत की खूबसूरती और नज़ारों के बारे में सोचता है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी इनको नींद नहीं आती है. सो लेट्स रीड द पोइम एंड अंडरस्टैंड. टू स्लीप. ए फ्लॉक ऑफ शीप दैट लीजरली पास बाय. लीजरली मतलब आराम से. वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन एंड बीज मर्मरिंग. द फॉल ऑफ रिवर्स, winds and seas. Murmuring मतलब बिनबिनाना. Smooth fields, white sheets of water and pure sky. I have thought of all by turns and still I lie sleepless. And soon the small birds' melodies must hear, first uttered from my orchard trees. Orchard मतलब बाग, हम बाग कह सकते हैं. And the first cuckoo's melancholy cry. Melancholy मतलब sad, उदास. Even thus last night and 2 nights more I lay and could not win the sleep. This sleep मतलब यहाँ पे दी जो है ये एड्रेस कर रहा है sleep को. By any stealth, without thee, what's all the morning's wealth? Come, blessed barrier between day and night. Barrier मतलब रुकावट. Dear mother of fresh thoughts and joyous health. तो भेड़ों का एक झुंड जो आहिस्ता आहिस्ता आराम से निकल जाता है. बारिश की आवाज़ और शहद की मक्खियों की बिनबिनाती हुई आवाज़. दरिया का बहना, आंधी और समंदर की आवाज़. स्मूथ फील्ड्स, सफ़ेद पानी की चादरें और साफ आसमान. मैंने हर एक के बारे में बारी बारी सोचा, लेकिन फिर भी नींद के बगैर पड़ा हूँ. मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही है. मैंने क्या कुदरत के नज़ारों के बारे में सोचा, मैंने हर एक चीज़ के बारे में आहिस्ता एक एक करके सोचा, लेकिन फिर भी मैं नींद के बगैर पड़ा हूँ. पोएट कहते हैं कि जल्द ही मुझे छोटे छोटे परिंदों की मीठी राग, हाँ राग यहाँ आप आवाज़ भी कह सकते हैं, और कुकू की उदासी भरी आवाज़ सुनाई देगी. पोएट जो है वो ये कहता है कि अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि छोटे छोटे परिंदों की जो मीठी मीठी आवाज़ है, अपनी बोली में अपनी मीठी आवाज़ जो अपनी मीठी आवाज़ में जो सुबह सुबह गाते हैं, तो मुझे अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मैं वो मीठी आवाज़ सुनूँ और मुझे नींद आ जाए. तो मैं इसी इंतज़ार में हूँ. इसी तरह पिछली रात और दूसरी 2 रातों को बगैर नींद के मैं पड़ा रहा. और पोएट कहता है कि ओह नींद, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से पा ना सका. मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें पाने के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन नींद तुम्हें मैं पा ना सका किसी भी तरीके से. और तुम्हारे बगैर सुबह की ये दौलत किस काम की. सुबह की दौलत किस काम की है तुम्हारे बगैर. अगर तुम मुझे रात में नहीं मिली, मैं तुम्हें पा ना सका, तो मुझे सुबह की दौलत. तभी कहते हैं कि जो नींद है, आराम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें एक अपनी सेहत ठीक रखने के लिए, अपनी सेहत के लिए, एक अच्छी दिन की शुरुआत करने के लिए हम वी नीड गुड स्लीप. हमें आराम की सख्त ज़रूरत है. तो पोएट क्या कहते हैं, और तुम्हारे बगैर सुबह की ये दौलत किस काम की. शायर कहते हैं कि ए नींद और रात के बीच की मुकद्दस रुकावट आ जाओ. दिन मतलब डे और रात दिन और रात के बीच में हम किस चीज़ को हासिल करते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं. नींद का. अगर हम नींद नहीं करेंगे, अगर हम रात को सोएंगे नहीं, तो हमारे दिन की शुरुआत सही से नहीं होगी. हमारे अंदर लेजीनेस पैदा होगी, हम बहुत थका फील करेंगे. तो उसके लिए क्या, वी नीड गुड स्लीप. शायर कहते हैं ये जो नींद है ये ताज़ा ख्यालात और खुशगवार सेहत की माँ है. खुशगवार सेहत की माँ है. इसका मतलब, शायर के कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि नींद जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम दिन में भी काम करेंगे, रात में भी काम करते रहेंगे, हम अच्छी नींद नहीं करेंगे, हम अच्छे से सोएंगे नहीं, तो हमारे दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. हम बीमार पड़ सकते हैं. हमारा जो दिन है, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें लेज़ी फील होगा, तो हमें अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा अपने काम में. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारे दिन की शुरुआत के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए हमें नींद की बहुत ज़रूरत है. तो ये पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने.